बिनु सतसंग विवेक न होए। बिनु सतसंग विवेक न होए। बिनु सतसंग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। देखिए, राम जी की कृपा होती है तब सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से होता है विवेक, सत्संग से होता है विवेक, विवेक से होता है वैराग्य, वैराग्य से होता है अनुराग, अनुराग से होता है भगवत प्राप्ति। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे कोई गुब्बारा अगर फूट जाता है ना, तो छोटा बच्चा होता खूब रोता है कि हमारा गुब्बारा फूट गया, गुब्बारा फूट गया। लेकिन उसका पिता कहता है बेटा है तो गुब्बारा है ना, फूट गया तो फूट गया, चलो हम आपके लिए दूसरा गुब्बारा ले आ देते हैं। क्योंकि पिता को इस बात का ज्ञान है कि गुब्बारा कोई बहुत महंगी वस्तु नहीं है, एक आध दो गुब्बारा अगर फूट गया तो दोबारा आ जाएगा। लेकिन बच्चे को इस बात का ज्ञान, तो सत्संग से विवेक, विवेक से वैराग्य, वैराग्य से अनुराग, अनुराग से भगवत प्राप्ति। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। तो भक्तों, सत्संग की बड़ी महिमा है। श्री सूत जी के द्वारा सौनकादिक ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा रूपी मंदाकिनी में अवगाहन कराया जा रहा है। एक बार की बात है, महात्मा श्री नारद जी के मन में इच्छा हुई, चलो चल करके हम पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। तो नारद जी पृथ्वी पर उस समय आए जिस समय कलयुग लग चुका था। कलयुग के प्रभाव से चारों तरफ त्राहि त्राहि मची हुई थी। आतंकवाद, दुराचार, व्यभिचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ। तो नारद जी सबसे पहले कहां गए? एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषयो मलाः सतसंगारथम समायातो ददृशुस्तस्त नारदम। नारद जी आए तो सबसे पहले गए पुष्कर, तीर्थ गुरु पुष्कर। पुष्कर को तीर्थों का गुरु कहा जाता है, जहाँ की ब्रह्मा जी का मंदिर है और कहीं नहीं। पुष्कर कभी आप लोग जाइए तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। तीर्थों का राजा है प्रयाग और तीर्थ गुरु है पुष्कर। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरिक्षेत्र, हरिक्षेत्र माने हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम सेतु बंधनम जाकर के उन्होंने क्या देखा? बड़े बड़े आश्रम में गए तो आपस में बड़ा छीटा कसी मची हुई। एक आश्रम में गए, तमाम छोटे छोटे बच्चे करुण क्रंदन कर रहे थे। कौतुक बस नारद जी ने पूछा ये आश्रम किसका है? एक महात्मा ने कहा ये आश्रम मौनी बाबा का है। कहा दुहाई भगवान की, मौनी बाबा के आश्रम में इतनी आवाज? यहाँ तो लोगों को मौन होकर के साधना करना चाहिए, नाम की कोई सार्थकता नहीं। अब नारद जी दूसरे वाले आश्रम में गए तो वहां पर क्या देखा? तमाम छोटे छोटे बच्चे टहल रहे थे। कौतुक बस नारद जी ने पूछा ये आश्रम किसका है? कहा ये आश्रम ब्रह्मचारी जी का है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कहा ब्रह्मचारी जी के आश्रम में इतने सारे छोटे छोटे बच्चे टहल रहे हैं। पाखंड निरतः संता, संत लोग सब बड़े पाखंडी हो गए हैं। पापस खंडा इति पाखंडा, जो पाप का ही मूर्तिमान स्वरूप हो उसी का नाम पाखंड है। कलयुग का यही कौतुक होगा कि तपस्वी धनी होंगे और गृहस्थ बेचारे दिन प्रतिदिन गरीब होते जाएंगे। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। और कलयुग में जो बेटा होंगे ना, वो अपने मम्मी पापा की सेवा तभी तक करेंगे
जब तक उनकी शादी नहीं हुई रहेगी। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। सुत मानहि मात पिता तब लो, अबलानन दीख नहीं जब लो, ससुरारि पियारी भई जब ते, रिप रूप कुटुंब भये तब ते। ससुराल से जब रिश्ता जुड़ जाएगा ना, तो पत्नी को लेकर के बेटा प्रदेश चला जाएगा, जहां रोज फोन करता था 6 महीने में एक आध बार करेगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। नारद जी बहुत दुखी हुए संतों और महात्माओं की स्थिति को देख कर। तो नारद जी ने सोचा ये स्थान रहने योग्य नहीं, चलो हम गृहस्थ आश्रम का अवलोकन करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम की ओर गए तो एक गांव में गए नारद जी। तो वहां जाकर के क्या देखा, तरुणी प्रभुता गे है, घर में महिलाओं का राज है। वैसे 21वीं सदी माताओं की होगी, बड़े बड़े पद पर माताएं आसीन होंगी। आज आप देखिए व्यवस्था आपके सामने, घर में महिलाओं का राज्य होगा। अब नारद जी दूसरे गांव गए तो उन्होंने क्या देखा, श्याल को बुद्धिदायका, साले साहब घर के सलाहकार बने बैठे हैं। अगर भांजे की शादी होना है ना, तो ननिहाल पक्ष से पहले मामा जी बुलाए जाएंगे। मामा जो कहेंगे वही बात फाइनल है। बूढ़े माता पिता से बच्चे कोई सलाह नहीं लेंगे। अब आगे वाले गांव में गए तो नारद जी ने क्या देखा, कन्या विक्रयो लोभा दंपति नाम चिकलकनम। कन्या और पुत्र का लोग विक्रय कर रहे हैं। अगर बेटा पढ़ लिख करके IAS IPS MBBS MD MS हो गया तो बड़ी बड़ी लोग डिमांड करेंगे। यानी कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर के स्नातक स्नातकोत्तर तक बड़ी डिग्री दिलाने में जितना पैसा खर्च हुआ है सर्विस तक, कन्या के माता पिता से लोग सब वसूलना चाहेंगे। कन्या विक्रयो लोभा दंपति नाम च कलकनम। दाम्पत्य जीवन बड़ा कलह से युक्त हो गया, पति पत्नी में बड़ा विरोधाभास। पत्नी का अर्थ होता है पतनात् त्रायते सह पत्नी। पति पत्नी रही नहीं, अब तो वाइफ और हस्बैंड हो गए। वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। वाइफ केवल एक एंजॉय का रास्ता बन करके रह जाएगी, दाम्पत्य जीवन जो है भार से युक्त हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी इस बात को लेकर के बहुत दुखी हुए। एवं पश्चन कलेर दोषान प्रयतन वनीमहम, यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रहूतो। इस तरह से विभिन्न स्थितियों को देखते हुए नारद जी का मन बड़ा खिन्न हो गया। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वराः, एका तो तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसाः। नारद जी का मन बड़ा खिन्न हुआ। तो जमुना के तट पर बसा हुआ श्रीधाम वृंदावन की यात्रा करते हैं। आइए हम लोग भी वृंदावन चले एक भजन के माध्यम से। जो लोग वृंदावन नहीं गए होंगे, एक भजन के माध्यम से हम लोग वृंदावन की यात्रा करेंगे श्री नारद जी के साथ, जहां पर भक्ति का साक्षात्कार होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं तो आई वृंदावन धाम, जय हो। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। वृंदावन के राधा रानी,
वृंदावन की राधा रानी, वृंदावन की राधा रानी, मुक्ति यहाँ भरती है पानी, मुक्ति यहाँ भरती है पानी, वृंदावन की राधा रानी, वृंदावन की राधा रानी, मुक्ति यहाँ भरती है पानी, मुक्ति यहाँ भरती है पानी। तेरे द्वार पड़े चारों धाम, तेरे द्वार पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरणों में, तेरे द्वार पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरणों में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में, 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 मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों जय में। जय श्री राधे श्याम भगवान की, जय हो, वृंदावन धाम की। जय हो। महात्मा श्री नारद जी वृंदावन धाम में पहुंचे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? एक माता जी बैठी हुई करुण क्रंदन कर रही, रो रही। उनके बगल में उनके दो बालक लेटे हुए। तमाम माताएं चारों तरफ से खड़ी होकर के उनको पंखा झल रही। नारद जी के मन में इच्छा हुई, चलो हम चल करके माँ का दर्शन करें। फिर नारद जी ने सोचा कि देखिए माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, ये बात बात में रोने लगती हैं, बात बात में हंसने लगती हैं। स्त्रियों के समूह में संतों का इस तरह से जाना अच्छी बात नहीं। इतने में आवाज आई भक्ति के द्वारा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशयो दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधु। अब एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे तो बात बढ़ जाएगी। आज पहला दिन है, काफी डिस्टर्ब भी हो रहा है। नारद जी को महारानी भक्ति ने 2 बार साधु शब्द से संबोधित किया है। अच्छा, साधु किसे कहते हैं? जो पीला पीला कपड़ा पहने हो, जिसकी बड़ी दाढ़ी हो, बड़े बाल हो, इस साधु का एक रूप स्वरूप हो सकता है। लेकिन बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी, पीला वस्त्र वाला व्यक्ति साधु ही होगा ऐसा नहीं, वो कालनेमी भी हो सकता है। बोली भक्तवत्सल भगवान जय हो। साधु का जो शाब्दिक अर्थ है सज्जन। सर्वाण इंद्रियाणि साधयति सह साधु। अपनी 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय, 11 इंद्रिय जो मन है, इन 11 इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लिया हो, सच्चे अर्थों में वही साधु है। रामचरितमानस का जो लोग गहराई से अध्ययन करते होंगे, लंका में सभी असाधु हैं, लेकिन वहां पर भी एक साधु है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उसका नाम क्या है? वाह, आप लोग सत्संगी हैं भाई। यही क्षण हठ करिहो पहचानी, और साधु ते होई न कारज हानि। इसी चौपाई की संस्कृत व्याख्या है, साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। साधु पुरुष के दर्शन मात्र से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और एक साधु और हैं कि तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब साधु, तात भरत सब विधि तुम साधु। राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। अच्छा, सब विधि साधु क्या है? जो हर प्रकार से साधु हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु। अच्छा, हम लोग केवल बाणी से साधु हैं, बस बोलेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन बाहर कुछ और, अंदर कुछ और। लेकिन भरत जी सब विधि साधु हैं।
मनसः वाचा कर्मणा, यानी जो बाणी से बोलते हैं ना, सेम वही उनके व्यवहार में भी है। मन से भी साधु हैं, बाणी से भी साधु हैं और कर्म से भी साधु हैं। भरत का अर्थ ही होता है भा नाम भक्ति, रा नाम रति। राम जी के श्री चरणों में जिसकी भक्ति और रति दोनों हो, उसी का नाम भरत है। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय, दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा घारम परम। भक्ति देवी के आवाज लगाने से महात्मा श्री नारद जी महारानी भक्ति के समक्ष पहुंचे। कासित्वम का विमो का इमा, हे देवी को भगवान, आप कौन? ये आपके बगल में जो पुत्र लेटे हुए हैं, इनका परिचय। बद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुखस्य कारणम, हे मैया तुम रो क्यों रही हो? वृंदावन जैसे धाम में निवास कर रही हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? देवी बोल पड़ी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जरो। हे नारद, हमारा नाम भक्ति है, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य जो है भक्ति के दो पुत्र हैं। बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति बांझ है। जैसे बिना पुत्र के मां का मातृत्व जो है वो अधूरा माना जाता है। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। महारानी भक्ति देवी ने कहा, नारद श्रीधाम वृंदावन में जब मैं पहुंचे तो मैं तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई। उत्पन्ना द्रविड़े अहम वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई। द्रविड़ देश माने दक्षिण भारत। उत्तर भारत की अपेक्षा आज भी दक्षिण भारत में भक्ति ज्यादा है। उत्पन्ना द्रविड़े अहम वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक में मैं बड़ी हो गई। महाराष्ट्र में कहीं कहीं तो हमको बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन गुजरात में मैं पहुंची तो मैं पुनः वृद्धत्व को प्राप्त हो गई। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में जब मैं आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, पुनः मैं नवयौवन को प्राप्त हो गई। वृंदावन में आज भी भक्ति का विहार है, भक्ति का वास है, जहां पर हर व्यक्ति राधे राधे बोलता है। अब महारानी भक्ति ने कहा कि मैं तो ईमान हो गई, लेकिन हमारे दो पुत्र वृद्ध हो गए, ज्ञान और वैराग। अब हमारी इच्छा हो रही है, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। अब मैं भारतवर्ष को छोड़ करके विदेश चली जाऊं। अच्छा, विदेश जाने की इच्छा हर भारतीय के मन में होती है, क्योंकि भारत में बीटेक एमटेक की डिग्री एमबीए आप पढ़िए तो भारत सरकार के द्वारा वो व्यवस्था यहाँ नहीं मिल पाती जो अमेरिका और रूस ब्रिटेन में, क्योंकि यहाँ पर भारतीय प्रतिभा का हनन होता है। प्रतिभा होती है भारत की, मोहर लगती है अमेरिका और नासा की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। क्योंकि भारत में सैलरी अगर 4 लाख है तो वहां 40 लाख है। भारत में क्या होता है, भारत में रह करके भारत की बुराई नहीं कर रहे हैं, यहाँ प्रतिभा का सम्मान नहीं। 90% वाला विद्यार्थी इधर उधर भटकता है और 60% वाला जो है बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाता है, क्योंकि आरक्षण एक बड़ी भयंकर महामारी बनी हुई है। जब गधा जो है घास खाएगा, चना खाएगा और घोड़े को घास भी नहीं नसीब होगी, तो देश का कल्याण कैसे होगा? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।